आगे बढ़ेंगे। इस बीच भोपाल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर मछली व्यंजन देगी प्रदेश सरकार। आपको बता दें बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है, अब सरकार दुकानों पर आपको बता दें कि मछली व्यंजन जो है बेचे जाएंगे। और मत्स्य विकास मंत्री तुलसी सिलावट का यह बयान सामने आया है, उन्होंने बयान दिया है इस बारे में। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में मछली व्यंजन को बढ़ावा देने की बात यहां पर सरकार की ओर से कही गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में दुकानें जो हैं वो खुलेंगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो सामने आ रही है, बड़ी अहम जानकारी भोपाल से है। मछली व्यंजन अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार देगी और मछली व्यंजन अब मध्य प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अहम जानकारी। मत्स्य विकास मंत्री तुलसी सिलावट का बयान इस पूरे मामले पर सामने आया है। उन्होंने इस बात की जानकारी जो है वो दी है, मध्य प्रदेश में मछली व्यंजन को बढ़ावा देने की बात यहां पर कही जा रही है और भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में दुकानें जो हैं वो खुलेंगी। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, एक तरीके से कह सकते हैं कि मछली पालन को लेकर ये बढ़ावा पूरे मध्य प्रदेश के मछुआ समिति को हमने दी है और मैंने निर्देशित किया है कि यह परिवर्तन प्रगति का नियम है। ये परंपरागत वर्षों से ये इसी प्रकार से मच्छी पकड़ने का काम करते हैं। नई तकनीक, नया सोच, नई विचार, नया चिंतन अब आ चुका है। हमें इस विभाग में भी नई तकनीक लाने की आवश्यकता है और समाज का विकास, समाज की प्रगति, समाज की उन्नति, हमारे राज्य के प्रधानमंत्री जी जो एक संपदा योजना और मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये दोनों सपने तभी साकार होंगे कि हम हमारे इस समितियों को शक्तिशाली बनाते रहें। इसी 8.25 करोड़ रुपए की पूरे मध्य प्रदेश के मछुआ समिति आगे बढ़ेंगे। इस बीच हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लाइव उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से यहाँ पर मत्स्य मंत्री तुलसी सिलावट का बयान सामने आया है, उन्होंने साफ तौर पर अगर जिस तरीके से बयान दिया है, अगर इसको लेकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मछली पालन को सरकार यहाँ पर बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए इससे पहले पिग फार्मिंग को भी सरकार बढ़ावा देती है। कड़कनाथ मुर्गे की बिक्री सरकार और सरकारी स्तर पर कराती है और हमने देखा कि आंगनबाड़ियों में अंडे की वकालत भी इमरती देवी ने की थी। इसके बाद अब लगातार मांसाहार को मध्य प्रदेश की सरकार बढ़ावा दे रही है, इसकी मार्केटिंग कर रही है और अब एक और नई कवायद इसमें जुड़ गई है। मछली का जो व्यंजन है वो सरकार सरकारी दुकान खोलेगी, सोसाइटी की तर्ज पर मछलियां बिकवाई जाएंगी। देखिए ये पूरी लड़ाई कल्चर को लेकर है। संघ पृष्ठभूमि की बीजेपी सरकार ने हमेशा ही शाकाहार को बढ़ावा दिया है। हमने देखा कि मुख्यमंत्री के तमाम जो भी कार्यक्रम होते हैं या सरकारी आयोजन भोजन के होते हैं, भोज के होते हैं, उसमें शाकाहारी व्यंजन ही परोसा जाता है। लेकिन अभिषेक, ये भी देखने में आया है कि जब से कांग्रेस के कल्चर के मंत्री बीजेपी सरकार में शामिल हुए हैं तब से लगातार मांसाहार को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले भी हमने देखा कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा से कड़कनाथ मुर्गे की वकालत की थी और उनकी बिक्री शुरू करवाई थी। बीजेपी जब सरकार आई तो इस सरकार में भी एज इट इज कड़कनाथ की बिक्री जारी रही, उस पर रोक नहीं लगाई गई। इसके बाद फिर पिग फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया। इमरती देवी हमने देखा था कि जब कांग्रेस की सरकार थी, आंगनबाड़ी में बच्चों को अंडे दिलवाने पर वो अड़ गई थी। हालांकि ये सरकार ने फैसला वापस इसको लेना पड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस कल्चर के जो मंत्री बीजेपी में आए हैं तुलसी सिलावट, उन्होंने ये कहा है कि अब मछली के व्यंजन जो है सरकारी दुकानों से मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं कल्चर की लड़ाई है। हालांकि संघ इस पर नाराज हो सकता है, विवादित मुद्दा ये पूरा बन सकता है, लेकिन फिलहाल सरकार की जो कवायद है वो देखना यही होगा कि अब ये नया किस रूप में ये पूरा मामला मोड़ लेता है। जी, लेकिन अब जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि अगर इस पूरे मामले पर विवाद जो है बढ़ सकता है, लेकिन अगर बात यहाँ पर किसानों के मुनाफे को लेकर की जाए तो कहीं ना कहीं मछली पालन से किसानों का भी मुनाफा जो है वो अधिक हो सकता है। सरकार की मंशा हो कि किसान जो है उनको साधा जाए मुनाफे के जरिए। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए, कवायद यही है कि किसानों को जो मछली पालक हैं उनको फायदा दिया जाए, लेकिन सरकार कर ये सकती थी अभिषेक, मुझे लगता है कि मछली को राष्ट्रीय बाजार दिलवा सकती थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मछली की सप्लाई किसानों के फायदे के लिए कर सकती थी सरकार। लेकिन ये ना करने की वजह सरकार जो है वो अब व्यंजन बिकवाएगी, तो कहीं ना कहीं इस पर एक विवाद उठ सकता है, सवाल खड़े हो सकते हैं सरकार की मंशा को लेकर। क्योंकि बीजेपी का जो चरित्र है, बीजेपी के जो उद्देश्य हैं और बीजेपी की जो भूमिका है, लगातार संघ पृष्ठभूमि की
भूमिका है और ये कहा जाता रहा है कि शाकाहार को सरकारी स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन अब हमने देखा है कि मांसाहार को सरकार जब बढ़ावा दे रही है, मत्स्य विभाग बढ़ावा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला विवादित हो जाता है और उसमें सवाल जरूर खड़े होंगे। बिल्कुल ब्रजेश, मामला विवादित हो जाता है। लेकिन ब्रजेश, अगर बात अब इस मामले को लेकर कर ही रहे हैं तो अगर इसको करें कि किस तरीके से ये व्यंजन वितरित किया जाएगा, किस तरीके से जो किसान है वो इस व्यंजन को ले सकता है। जी जी बिल्कुल, देखिए योजना बनाई जा रही है अभिषेक, अभी पूरी योजना बनकर तैयार नहीं हुई है, लेकिन जो अभी तक लबोलुआब निकलकर सामने आया है वो यही है कि भोपाल के 4 बड़े जो मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, सागर और जबलपुर शामिल हैं, इनमें सरकारी दुकानें खोली जाएंगी। जैसा तुलसी सिलावट ने कहा है कि इन दुकानों पर सोसाइटी की तर्ज पर जो मछली के तमाम व्यंजन होते हैं वो बिक्री किए जाएंगे। हालांकि उद्देश्य उनका यही है कि किसानों को, मछली पालकों को, मत्स्य मछुआरा समितियां जो हैं उनको फायदा हो और सीधी मार्केट उनको उपलब्ध हो सके। लेकिन बात वही है कि जब मांसाहार के व्यंजन जब सरकारी फायदे की बात तो समझ में आती है, लेकिन जिस तरीके से आपने यहाँ पर बात विवाद की है, देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मुद्दे पर विवाद किस तरीके से बढ़ता है और किस तरीके से मामला सुलझता है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश, आपका